देश में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार को अभी इंतजार करना होगा। दिल्ली में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की धूल भरी आंधी ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। मौसम विभाग के अनुसार ये मानसूनी बारिश नहीं बल्कि प्री मानसून गतिविधि थी। वहीं उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून सक्रिय हो चुका है। उत्तर प्रदेश, बिहार में जून के तीसरे या चौथे सप्ताह तक मानसून की एंट्री होने की संभावना जताई गई है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पूरे देश में मौसम ने अचानक ऐसी करवट ली है कि लोग अब गर्मी और तूफान दोनों से एक साथ जूझ रहे हैं। एक तरफ दक्षिण भारत में मानसून जमकर बरस रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली, एनसीआर में धूल भरी आंधी ने डर का माहौल बना दिया। मंगलवार शाम दिल्ली के पालम इलाके में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा ने मौसम विभाग को भी चौंका दिया। बताया जा रहा है कि इतनी तेज हवा का रिकॉर्ड 1920 के दशक के बाद बेहद दुर्लभ माना जाता है। आसमान में धूल का गुबार छा गया, पेड़ उखड़ गए, कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। लोगों को लगा कि मानसून आ गया है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि असली मानसूनी बारिश नहीं थी। ये प्री मानसून एक्टिविटी है और पश्चिमी विक्षोभ का असर था, जिसने दिल्ली समेत उत्तर भारत का मौसम पूरी तरह बदल दिया है। दक्षिण पश्चिम मानसून इस बार सामान्य तारीख से 3 दिन देरी से 4 जून को केरल पहुंचा था, लेकिन इसके बाद मानसून ने तेजी पकड़ी और अब ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, लक्षद्वीप और पूर्वोत्तर भारत तक फैल चुका है। सिक्किम और उत्तर बंगाल में भी मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों में मानसून और आगे बढ़ सकता है। हालांकि उत्तर भारत के बड़े हिस्से, खासकर दिल्ली, यूपी और बिहार में अभी मानसून की औपचारिक एंट्री बाकी है और मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल मानसून की चाल थोड़ी धीमी है और कई इलाके में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून की एंट्री ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार में भारी बारिश का अलर्ट है। लगातार बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का भी खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में अगले कई दिनों तक तेज बारिश जारी रह सकती है। असम, मेघालय और सिक्किम में बादल पूरी तरह सक्रिय हैं। दिल्ली में मंगलवार को चली धूल भरी आंधी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। पालम वेदर स्टेशन पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा दर्ज की गई, जो पिछले कई दशकों में सबसे तेज मानी जा रही है। स्काईमेट के मौसम वैज्ञानिक महेश पलावत के मुताबिक पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में बने चक्रवाती परिसंचरण की वजह से ये स्थिति बनी है। इसके साथ हल्की बारिश भी हुई, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। हालांकि उमस अब भी लोगों को परेशान कर रही है और दिन में तेज धूप बनी हुई है। मौसम विभाग ने साफ किया कि दिल्ली में हुई बारिश मानसून की बारिश नहीं थी। ये प्री मानसून गतिविधि थी, जो पश्चिमी विक्षोभ और नमी भरी हवाओं के कारण बनी। और आईएमडी के अनुसार 11 जून से उत्तर भारत में प्री मानसून गतिविधियां और तेज हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और कई इलाकों में तेज हवाएं और बिजली गिरने का खतरा भी जताया गया है। यूपी और बिहार में लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोनों राज्यों में भीषण गर्मी और उमस ने हाल बेहाल कर रखा है और मौसम विभाग के मुताबिक 11 जून के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में प्री मानसून बारिश शुरू हो सकती है। हालांकि असली मानसून की एंट्री जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में ही होगी। अगर बंगाल की खाड़ी से नमी तेजी से बढ़ती है तो मानसून तय समय से थोड़ा पहले भी पहुंच सकता है। फिलहाल दोनों राज्यों में बादलों की आवाजाही और आंधी की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। उत्तर भारत में नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होने वाला और इसका असर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने कई पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि और तेज बारिश की चेतावनी भी जारी की है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले कुछ दिन मौसम के लिहाज से काफी संवेदनशील रहने वाले हैं। दिल्ली, एनसीआर में मानसून की औपचारिक एंट्री जून के आखिरी सप्ताह में होने की संभावना है। तब तक लोगों को गर्मी, उमस और प्री मानसून तूफानों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आने वाले दिनों में तापमान में कुछ गिरावट जरूर दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और आंधी तूफान के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी है। इस बार मानसून की चाल भले ही धीमी हो, लेकिन मौसम के तेवर बेहद खतरनाक नजर आ रहे हैं। दक्षिण भारत में मानसून पहले ही सक्रिय हो चुका है और अब उसका प्रभाव धीरे धीरे मध्य और उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। आईएमडी ने संकेत दिए हैं कि 11 जून से उत्तर भारत के आसमान में बादलों की आवाजाही तेज होगी और 12 से 13 जून तक बड़े पैमाने पर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। दिल्ली, एनसीआर से लेकर बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों तक मौसम का मिजाज अचानक बदलेगा। किसानों को विशेष सावधान रहने की सलाह दी गई है। वहीं कई राज्यों में आकाशीय बिजली को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और पहाड़ी इलाकों में अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा है। आने वाले 3 दिन देश के मौसम की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। देश भर में मौसम का ये
बदलाव अचानक नहीं आया है। उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं पूर्वी बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल के गंगा वाले इलाकों तक कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है। यही वजह है कि पूर्वी और उत्तरी भारत में नमी तेजी से बढ़ रही है और इसका सीधा असर तापमान पर भी दिखाई देगा। कई राज्यों में जहां पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया था, वहां तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने साफ किया है कि सिस्टम सिर्फ बारिश तक सीमित नहीं रहेगा। कई जगहों पर तेज धूल भरी आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी आशंका है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों और खुले मैदानों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने के लिए कहा गया है। वहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।